पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इतने इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देखा कि लोग अब हैरान होना छोड़ गए हैं। मगर फिर भी एक नया लेवल आता है जहां वो ऐसा काम कर देते हैं कि आप मजीद हैरान हो जाते हैं। इस तरह का आपको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्मों में सीन मिलता है कि आप इस तरह के मुकदमे में एक हमें बताया गया था कि जनाब FIA ने एक केस पकड़ लिया है और वो उसके अंदर 14 अरब और कुछ लोग 25 अरब तक का भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। TT के जरिए ये पैसे यहां से भिजवाए जाते थे जो कि शहबाज शरीफ के खानदान के नाम से भिजवाए जाते थे, उनके चपड़ासियों के, उनके क्लर्कों के नाम से जाते थे और फिर वो वापस आ जाते थे। और ये बिल्कुल एक रेप्लिका था। इससे पहले हुदैबिया का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह ही TT के जरिए पैसे जाते थे, वापस आते थे। और उसको भी और इसको भी कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है कि सारा एविडेंस भी मौजूद है, 100 गवाह मौजूद थे, 100 गवाह। और उसके बाद जो है इसके अंदर 28 के करीब बेनामी अकाउंट थे जो कि पकड़े गए और उस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की तफ्तीश की गई और 7 वॉल्यूम्स थे, 7 वॉल्यूम्स और 4000 सफ़ात थे। उन 4000 पे मेरा ख्याल सफ़ात पे हमने कोई सारे टेलीविजन चैनल्स ने 400 के करीब प्रोग्राम्स किए और लग रहा था कि इससे नहीं बच पाएंगे। उसके बाद जो है इतने सकते कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो है सलमान शहबाज, वो मुल्क से उसके बाद फरार हो गए, मफरूर हो गए। और उसके बाद फिर जाहिर है जो कुछ हुआ कि ये लोग हुकूमत में भी आए नहीं थे तो ये सिलसिला नजर आना शुरू हो गया था कि केसेस खत्म होने शुरू हो गए हैं। और याद दहानी के लिए कि जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, तो उस दिन गालबन उनकी ओवर टेकिंग करीब आ गई थी और इस बुनियाद पे इस तरह ली गई।